बाकी नहीं वो हो गया है। ये बोल रहे हो वाला ओपन करो तो लास्ट में एक्चुअली में उसके अंदर हमने आरबीएफ कर्नल देखा नहीं था, जस्ट यूज किया था। यूज किया है। हाँ देखा नहीं, इसमें नहीं है देखना, तो दैट विल बी लाइक मच मोर कॉम्प्लेक्स। आरबीएफ कर्नल की फिर क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन देखना हो जाएगा, फिर मतलब अल्टीमेटली आपको यही समझ में आएगा कि काइंड ऑफ दे आर लाइक वो फंक्शन है, वो फंक्शन की वजह से काइंड ऑफ ये अलग अलग, हाँ सपोर्ट वेक्टर वो सारी चीजें बन रही है, मतलब डिसीजन बाउंड्री बन रही है। तो काइंड ऑफ हम लोग मैथमेटिकली नहीं देख रहे हैं इसमें, है ना, हम लोग मैथमेटिकली नहीं देख रहे, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे समय पे बहुत सारे लोग को ऐसा होता है कि मैथमेटिकली तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन जब सवाल प्रैक्टिकल का आ गया तो बिल्कुल अलग हो जाता है सिनारियो, है ना। ओके, यहाँ पे सिंपल इंप्यूटर, क्रॉस वेल स्कोर, क्रॉस वैलिडेट, ट्रेड टेस्ट, स्प्लिट, के नेबर क्लासिफायर, के नेबर रिग्रेसर, पाइपलाइन बनाया, मिनमैक्स, ये सारे क्या है, प्री प्रोसेसर बनाया, एसवीसी डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ये सारी चीजें हमने बनाया, ठीक है। लर्निंग आउटकम में क्या क्या होगा, क्या क्या हम देखने वाले हैं, वी विल सी द मोटिवेशन फॉर प्री प्रोसेसिंग इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में प्री प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है, और मतलब हाँ क्यों जरूरी है, when we like then we will see identify when to implement feature transformation, मतलब फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कब करना चाहिए, जैसे इम्प्यूटेशन, स्केलिंग, वन हॉट एनकोडिंग, और किस टाइप के फीचर में किस टाइप का प्री प्रोसेसिंग करना चाहिए। इसके लर्न के अंदर हम फीचर ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, गोल्डन रूल कॉन्टेक्स्ट में फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, फिर पाइपलाइन, पाइपलाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पूरा नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, मोटिवेशन एंड बिग पिक्चर्स। सो फार हमने क्या देखा, तीन मॉडल देखा, डिसीजन ट्री, केएनएन और एसवीएम, ठीक है। एमएल फंडामेंटल हमने देखा, ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट, ट्रेन मतलब ट्रेन, हाँ ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट स्प्लिट, क्रॉस वैलिडेशन, फंडामेंटल ट्रेन और गोल्डन रूल के बारे में पढ़ा। सो आर वी रेडी टू डू मशीन लर्निंग और रियल वर्ल्ड डेटा सेट, क्या हम रेडी हैं? वेरी ऑफन रियल वर्ल्ड डेटा सेट नीड प्री प्रोसेसिंग बिफोर वी यूज देम टू बिल्ड एमएल मॉडल। मतलब मशीन लर्निंग अप्लाई करने के लिए रियल वर्ल्ड डेटा सेट में हमें उस डेटा सेट के हर एक डेटा को प्री प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो अभी तक हमने नहीं देखा है। हमने तीन चार मॉडल तो देख लिया, और हमने बेसिक्स डेटा सेट पे मॉडल अप्लाई किया है, जो ऑलरेडी डेटा क्लीन था, है ना। बट सपोज रियल वर्ल्ड डेटा आएगा तो क्लीन नहीं होगा, हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, है ना, प्री प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। के नियरेस्ट नेबर ऑन स्पॉटिफाई डेटा सेट, स्पॉटिफाई डेटा सेट पे केएनएन। सो लैब वन में हमने देखा था, डिसीजन ट्री लगाया था टू प्रेडिक्ट वेदर टू यूज, वेदर द यूजर वुड लाइक अ पर्टिकुलर सॉन्ग और नॉट, पर्टिकुलर सॉन्ग पसंद करता है कि नहीं। कैन वी यूज केएनएन क्लासिफायर फॉर दिस टास्क, मतलब लास्ट टाइम में हमने सॉन्ग के लिए डिसीजन ट्री क्लासिफायर लगाया था, केएनएन ट्राई कर सकते नहीं, वो आपको करना है। इंट्यूशन है टू प्रिडिक्ट वेदर द सॉन्ग यूजर लाइक अ पर्टिकुलर सॉन्ग और नॉट, है ना। इसके अंदर हमें फिर फाइंड करना है कि क्लोजेस्ट क्वेरी पॉइंट, मतलब फाइंड दैट सॉन्ग दैट आर क्लोजेस्ट टू क्वेरी पॉइंट। मतलब सपोज कि अगर आपने जो भी क्वेरी है उसके आसपास में कौन कौन से क्लोजेस्ट सॉन्ग है, फिर हम उसको वोट करेंगे, और फिर काइंड ऑफ मेजोरिटी काइंड ऑफ, मतलब वी विल असाइन द पॉइंट कि कौन सा क्लास होगा, है ना। इसको थोड़ा 26 पे करो ना इसी को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्पॉटिफाई डेटा सेट ले रहे हैं, ये है, ये रहा ट्रेन एंड ट्रेन और वैलिडेशन। यहाँ पे पहले स्प्लिट कर दिया, ट्रेन मतलब ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा में, और फिर एक्स वाई लिया, और यहाँ पे एक्स वाई लिया, ठीक है, क्लियर। वो ट्रेनिंग वाज स्प्लिटिंग, हाँ एक्स वाई में कन्वर्ट किया, यहाँ पे भी एक्स वाई में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे डमी क्लासिफायर बना है, तो कितना है 50% स्कोर, ठीक है। ये कर दिया है शायद, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, स्पॉटिफाई का हुआ था तो आपके कुछ शेयर्स हुए थे। हाँ ठीक है। फिर हमने, अगर हम केएनएल लगाएंगे, क्रॉस वैलिडेट करेंगे, तो क्या आया यहाँ पे, वैलिडेशन, मीन वैलिडेशन स्कोर इतना है, और ये वैल्यू इतना आया। ये बेसिकली एक्चुअली में कुछ ना कुछ मॉड्यूल है, हाँ मतलब एरर है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ,
टेस्ट स्कोर इतना है, ट्रेन स्कोर इतना है, क्यों ऐसा है? हाँ ठीक है, यहाँ पे दो दो डेटा सेट है, अभी दो सैंपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था, अब सपोज कि हमें चेक करना है कि दोनों सैंपल एक दूसरे से कितना दूर है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस करके फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है रेडी में। क्या मिल रहा है मेरे को? 7920। ठीक है, कर लिया था ना? हाँ, ये वो स्केलिंग वाला। तो फटाफट जाता हूँ मैं, ठीक है। फिर हमने दो ऐसे काइंड ऑफ डेटा थे, कौन कौन सा? ड्यूरेशन और टेम्पो, है ना। तो दोनों का हम डेटा सेट देख रहे हैं, तो दोनों का ये काइंड ऑफ दो एट्रीब्यूट लिया हमने, दो फीचर लिए, और दोनों का डिस्टेंस उतना ही आ रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि स्केलिंग करना है, फिर हमने स्टैंडर्ड स्केल अप्लाई किया था, और फीचर और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है ना। फिर यहाँ पे फिट एंड अप्लाई करते, फिर हमने ये चीज देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन और एस्टिमेटर दो चीजें होती है ना। तो एस्टिमेटर में बेसिकली हम प्रेडिक्ट करते हैं, और ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पे अनस्केल्ड डेटा पे केएनएल लगाया तो कितना आया? 7255, और यहाँ पे स्केल्ड डेटा पे किया तो 7968। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है। अरे एरर क्या है? सो आफ्टर स्केलिंग हमारा जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। फिर कॉमन प्री प्रोसेसिंग टेक्निक कौन कौन से? इम्प्यूटेशन, स्केलिंग और वन ऑफ, यहाँ से बात ठीक है। सो कॉमन प्री प्रोसेसिंग टेक्निक कौन कौन से हैं? तो सपोज इम्प्यूटेशन है, स्केलिंग है, और वन हॉट एनकोडर है ना। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? मिसिंग वैल्यू फिल करना। स्केलिंग होगा न्यूमेरिक डेटा पे, है ना, और कैटेगरिकल डेटा पे वन हॉट एनकोड करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम हाउसिंग डेटा सेट ले रहे हैं, ठीक है। ये हाउसिंग डेटा सेट लिया हमने, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारा हेड है, यहाँ पे सम कॉलम वैल्यू आर मीन, मीडियन, बट सम आर नॉट, ठीक है। तो सम कॉलम वैल्यू कौन कौन सा है? यहाँ पे ये देखो, ये सारी वैल्यू, और यहाँ पे एक कैटेगरिकल वैल्यू है। So let's add some new feature to the dataset which would help to predict target median house. तो यहाँ पे बेसिकली डॉट असाइन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ डेटा फ्रेम का डॉट असाइन मेथड पता है ना? वो कॉलम ही ऐड करता है। कॉलम ही ऐड करता है ना। ये चेंज करके नया कॉलम ऐड कर दो, ऐसा देखा था हमने, है ना। तो रूम पर हाउस होल्ड, बेडरूम पर हाउस होल्ड, पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमने ट्रेन डीएफ देखा, तो ये नया वैल्यू ऐड हो गया, ठीक है। रूम पर हाउस होल्ड, बेडरूम पर हाउस होल्ड, पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड, ठीक है। When is it okay to do things before splitting? Here it would have been a new, मतलब ठीक है, ये तो काइंड ऑफ हमने देखा कि ये टोटल बेडरूम वगैरह निकाल देना, बट एनीवे यहाँ पर हम ईडीए देख रहे हैं। ईडीए में सिंपल हम पहले क्या देखेंगे? पहले तो सिंपल ईडीए में सिंपल टास्क को पहले डेटा को समझो कि क्या है। ये यहाँ का स्केलिंग देखो, इसका स्केलिंग देखो, ये न्यूमेरिकल है, सॉरी ये कैटेगरिकल है, मीडियन हाउस होल्ड वैल्यू ये है, एक्चुअली में हमें ये प्रेडिक्शन वैल्यू है ना, ये हमारा वाई वैल्यू है। हाँ, ये प्रेडिक्ट कर दीजिए। हाँ, फिर मिनिमम इनकम इतना है, मीडियन इनकम इतना, हाउस होल्ड वैल्यू इतना, पॉपुलेशन इतना है, टोटल बेडरूम इतना, इस तरीके से वैल्यू हमें दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? क्रिएट क्यूआर कोड फॉर दिस पेज, करो तो। लैंड सही से ओके, आ गया। ओपन इन ब्राउजर, तो ये तो खोलेगा नहीं कितनी ये सही है। फोटो क्रोम में हर एक पेज का लिंक काफी और बना के दे दो, हर एक पेज का बना देते हैं। वो उसमें भी मशीन लर्निंग की यूज होता होगा ना,
क्यूआर कीवर्ड में नहीं होगा, कीवर्ड तो जनरेट हो जाता है ना पाइथन में है ना मॉड्यूल अलग से कीवर्ड के लिए। कीवर्ड का ठीक है, ये हुआ। इन्फो देख रहे हैं, द फीचर स्केल आर क्वाइट डिफरेंट। यहाँ हमने देखा इसमें फीचर की स्केलिंग बहुत अलग अलग है। वो उसमें डेटा टाइप और सब कुछ देगा, हम्म। सिग्नल वैल्यू लॉन्ग टर्म और इन्फो में क्या पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने कॉलम हैं। के टाइप एंट्रीज कॉलम, यहाँ पे कॉलम टोटल 13 है, इंटीजर इंडेक्स है, इतना एंट्री है इतने से इतना तक। ये क्या लिखा हुआ है, 6052 के रेंज है ना, इतना एंट्री है टोटल। और यहाँ पे नॉन नल वैल्यू इतनी है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है और यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू है ना। एक्चुअली में 8 सबका 18576 है, लेकिन 18391 है। और क्योंकि ये वाला कॉलम बेडरूम पे के हिसाब से ही बना था, इसलिए इसमें भी मिसिंग है। टोटल बेडरूम इसमें से ये मतलब हुआ था ना, जनरेट हुआ था। तो ये एक प्रॉब्लम है। वी हैव वन कैटेगरिकल फीचर एंड ऑल ऑफ द फीचर आर न्यूमेरिक डॉट डिस्क्राइब यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या बताएगा कि टोटल, मतलब मीन मीडियन मोड वगैरह हमें सब एक साथ बता देगा, है ना। Seems like total bedroom column has some missing value. This must have affect our new feature, bedroom per household as well. ठीक है, तो टोटल है ना, तो इसमें भी आया था। अगेन अगर मुझे जानना है कि टोटल नल वैल्यू कितनी है, तो सिंपल टोटल बेडरूम डॉट इज नल करके फंक्शन है, तो ट्रू फॉल्स में मिलेगा, उसका सम कर दो 207। ठीक है, 207 ओके। सर एक और फंक्शन है इज एन है, तो वो दोनों एक ही काम करते हैं ना, इज एन इज एन है मेरे ख्याल से, रेंज के लिए ना वो इज एन है ना, वो भी सेम ही काम करता है। नमपाई का है ना फंक्शन, वो नहीं पता, बट फिर भी अब हो रहा है उससे। मैंने वो पांडस करा था, उसमें वही यूज किया। नमपाई का है सर, नहीं पहला पैनल्स का है। ये नैन है कि नहीं सर्च करेगा, वो नल है कि नहीं। वो नल है, वो कुछ दिया ही नहीं है। ये नैन वैल्यू होगा, एग्जैक्ट तो होगा, और वहां पे मिसिंग वैल्यू ही नहीं होगी, नैन भी नहीं होगा। नैन और मिक्सी वाले अलग अलग चीज। वो जो है ना नैन भी कुछ मतलब सी एक्चुअली हम लोग एक ही चीज के लिए याद रखते हैं, मतलब नन नैन नल सब एक ही कहते हैं, क्योंकि पैंडास ऑटोमेटिकली क्या करता है ना, मिसिंग वैल्यू को नैन में कन्वर्ट कर देता है। अब सपोज लेकिन वहां पे वैल्यू एंट्री नहीं किया गया है, तब सपोज आप डेटाबेस में एंट्री कर रहे हो और वहां पे जहाँ पे वैल्यू नहीं और वहां पे ऐसे स्पेस मार दिया, तो स्पेस वैल्यू मिसिंग वैल्यू नहीं है ना, समझ में आ रहा है। तो इज नल एंड नैन को भी ले लेगा, हाँ, तो इज नल सुपीरियर हो गया। 207 वैल्यू आई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं ट्रेन बिहेव का, विच इज काइंड ऑफ हर एक डेटा फ्रेम का ये बनेगा, है ना, हिस्टोग्राम। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मीडियन हाउसिंग मीडियम एज, ये सारी चीजें है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट प्लॉट करके देख रहे हैं कि कहाँ पे वैल्यू है। ये अलग अलग ग्राफ क्यों बना ऊपर? हर एक ये कॉलम का पूरे डेटा मैंने फ्रेम एक का बार डेटा फ्रेम का कर रहा हूँ, एक ही में डाल दे रहा था वो प्लॉट मेरे को। हाँ तब तो वो डॉट प्लॉट किया था, इसलिए ऐसा दे रहा था शायद। हाँ। डॉट प्लॉट में दिया था। प्लॉट ना, तो लाइन प्लॉट बनाया है ना, नहीं, वो काइन करके किया था, थोड़ा सा बार उसमें। तो इसमें करके हिस्ट बना। डॉट प्लॉट तो पांडस का इनबिल्ट है कि वो मैटप्लॉटलिब का प्लॉट यूज करता है वो। डॉट प्लॉट तो उसमें भी है ना पांडस में शायद। पैंडास में भी है ना। हाँ वही। पंडास का तो यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पास करके, और ये काइंड ऑफ ये पूरा डेटा हमें दिख रहा है ना। ये तो जस्ट ऑप्शन है, जस्ट टू विजुअलाइज कि ज्यादातर डेटा किधर है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये रेड मतलब ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर घर है। यहाँ पे ज्यादातर डेटा इधर है, ये वाले प्लॉट पे ज्यादा है ना। सॉरी, ये वाले प्लॉट पे ज्यादा नहीं, ये वाले जो बार है ना, इस बार पे हाउस की वैल्यू ज्यादा है। तो लैटिट्यूड वैल्यू पे सब हाँ। इस लैटिट्यूड पर मतलब वो सब हाँ। वैल्यू मीडियन हाउस है। ये मीडियन हाउस होल्ड की वैल्यू है, ये वाले रीजन पे जाता है, होगा कुछ यहाँ पे, है ना। सिटी होगा बीच बीच होगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हाँ, है। और यहाँ पे महंगे देखो, होते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेटा है जो कम हाउस होल्ड वाली है, बीच में खाली ऐसा भी हो सकता नहीं होता। है ना।
So what all transformation we need to apply on the data set? किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे? So here is what we see is from EDA सब मिसिंग वैल्यू, हमें सब मिसिंग वैल्यू मिला टोटल बेडरूम में. स्केलिंग आर क्वाइट डिफरेंट एंड कैटेगरिकल वेरिएबल इज द ऑसियल प्रोक्सिमिटी. ये हमारा ईडीए मतलब ईडीए में पता चला. अब हम क्या करेंगे सिंपल, अब अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मीडियन हाउसहोल्ड वैल्यू को ड्रॉप कर देते हैं और ओसियल प्रोक्सिमिटी को ड्रॉप कर देते हैं और एक्स और वाई मतलब एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड ले रहे हैं. ठीक है, ये है हमारा और वाई वैल्यू ये रहा. ठीक है, लेट्स फर्स्ट रन आवर बेसलाइन मॉडल ऑन डमी रिग्रेसर. ठीक है, रिजल्ट प्रिडिक्ट करके एक डिक्शनरी हम पहले से बना ले रहे हैं ताकि इसके अंदर वैल्यू सेव करने के लिए. और एक फंक्शन बना दिया हमने मीन स्टैंडर्ड क्रॉस वेल स्कोर. बेसिकली क्रॉस मॉडल लेगा, ट्रेन और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लेगा और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हाइपरपैरामीटर लेगा और क्रॉस वैलिडेशन फंक्शन अप्लाई करके उसका स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दोनों निकाल के दे देगा. ऊपर जब हम करते हैं ना, कहाँ गया वो एरे डेटा अलग अलग नहीं, ये नहीं, वो एरे वाला क्रॉस वेल पिछले में था. क्रॉस वेल स्कोर में है ना, क्रॉस वेल स्कोर में है. उसमें एरे डेटा अलग अलग सीवी के फर्स्ट सीवी के लिए सेकंड सीवी के लिए. तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस वैलिडेट किया. ठीक है, इसके अंदर स्कोर मिला, मीन निकाला और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला. ओके, हमने खुद से मीन निकाला है स्कोर का और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है. मीन स्कोर, स्टैंडर्ड डिविएशन स्कोर, और हम मीन स्कोर के अंदर ये जो है ना, जितना उसका लेंथ है उतने टाइम हमने लूप घुमाया और उसके अंदर काइंड ऑफ जस्ट हम प्लॉट करें कि कितना वैल्यू आएगा. आउटपुट आप देखोगे समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या कर रहा है. ठीक है, फंक्शन क्या किया, फिट टाइम लिया. ठीक है, जब हमने रिजल्ट डीएफ में क्या क्या पास किया, फिट टाइम, तो मीन स्कोर की लेंथ है और मीन स्कोर की आई और स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्कोर की आई वैल्यू एक एक करके ले रहे हैं. ठीक है, ये फिट टाइम है, स्कोर टाइम है, टेस्ट स्कोर है और ट्रेन स्कोर है. तो टेस्ट स्कोर भी इतना है और ट्रेन स्कोर भी इतना है. माइनस में नहीं, प्लस माइनस इतना कर रहे हैं हम. स्टैंडर्ड डिविएशन है ना ये, तो अच्छा वो स्टैंडर्ड डिविएशन तो प्लस माइनस में आएगा ना कि ये मीन से इतना दूर है, मीन से इस साइड है. वो वाला माइनस ये तो होगा, माइनस में आ रहा होगा, उसका कोई फर्क नहीं. वो तो डमी क्लासिफायर है ना. अच्छा तो आएगा. डमी क्लासिफायर है ना. ठीक है, हाँ वो तो भी वो माइनस में कैसे आ? डिपेंड करता है डेटा पे. जैसे देखो ना, अगर हम इसके अंदर मॉडल बनाए, ठीक है, और माइनस में स्कोर कैसे जा सकता है? मीन फिर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि स्कोर सब पॉजिटिव है. स्कोर ही प्रिंट करो. फिट टाइम इतना लगा सबका, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिट टाइम का एरे किया. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस वैलिडेट पूरा का पूरा स्कोर दे रहा है और उसको प्रिंट फंक्शन में डाला. तो फिट टाइम हर एक का इतना आया, स्कोर टाइम हर एक का इतना आया, टेस्ट स्कोर माइनस में गया और ट्रेन स्कोर भी माइनस में गया. सी डमी क्लासिफायर है. सर वो उसमें 50% आता है ना. सर वो तो ऐसा नहीं जरूरी है, डेटा पे डिपेंड करता है ना. सर वो मतलब वो हम जो करते थे वो कितने सही आंसर आए वो उसके डिवाइड बाय टोटल करते थे. सर इसमें माइनस कैसे जा सकता है? एक्चुअली डमी क्लासिफायर वैसे नहीं काम करता. जब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देखोगे ना, तो ये रैंडमली वैल्यू लेता है. जब आप, जैसे हमने एक आपका असाइनमेंट भी होगा डमी क्लासिफायर और कैटेगरिकल डेटा आप खुद से डेवलप, आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से काम करता है. मतलब ऐसे नहीं कि स्कोर निकाला और वैसा कर रहा है, वैसा नहीं करता है, रैंडमली प्रेडिक्शन कर रहा है. और यहाँ पे हमें वाई वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है ना. वाई वैल्यू क्या है, मीडियन हाउस वैल्यू. मीडियन हाउस वैल्यू.
और यहाँ पे मीडियन हाउस वैल्यू की मीन वैल्यू ही देगा ना, ये तो डमी क्लासीफायर क्या देगा, रिग्रेशन है ये, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू देगा। मीन वैल्यू, और जिसका मीन वैल्यू ही इतना आया तो उसका क्या कर सकते हैं, अच्छा वो वही दे देगा ऐसा। मीन वैल्यू ही दे रहा है ना, अब नहीं समझे। तो रिग्रेशन में सर मीन वैल्यू तो दे रहा है। रिग्रेशन में नहीं, सिंपल डेटा का वाई का मीन निकाल लिया इसने। पता कि सर वो मुझे ये नहीं समझ कि मीन माइनस में कैसे। क्यों नहीं आ सकता है, सपोज हमारा 1 मिनट, स्कोर ही माइनस में तो आएगा, मीन तो आ भी ओके हम ठीक है, बस स्कोर माइनस में क्या कर दिया। क्यों नहीं आ सकता, वाई एक्चुअली में डमी क्लासीफायर क्या करता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा और उसके हिसाब से स्कोर निकाल के दिया विच इज 50%। डमी रिग्रेशन क्या करेगा, मीन मीन वैल्यू। निकाल के देगा, मीन वैल्यू जो भी है निकाल के दे देगा, तो क्यों नहीं आ सकता माइनस में। सर लेकिन जो हमारे पास जो डेटा है उसमें कोई माइनस वैल्यू ही नहीं। नहीं, ये आपको, ये वाई ट्रेन है, ठीक है, મીન પ્લસ આ આનાથી વધારે બી હોય કે મીડિયન હાઉસ વેલ્યુ, તો એમાં બેવનું માઇનસ થઈ જશે। तो डिफरेंस दे रहा होगा। नहीं नहीं, डिफरेंस तो रिग्रेशन लगाया ना हमने, मॉडल में क्या पास किया, डमी रिग्रेशन, यहाँ पे स्ट्रेटेजी में मीडियन वैल्यू लिया हमने, अच्छा वो तो पोजीशनल तो यहाँ पे मीडियन वैल्यू लिया, यहाँ पे डॉट डॉट मीडियन मेन स्ट्रेटेजी ले तो अलग स्कोर आता, माइनस नहीं आता। हाँ, मीडियन वैल्यू लिया तो 17 समथिंग आया, ठीक है, एक मिनट रुको, मॉडल लिया, एक्सट्रेन लिया, वाई ट्रेन लिया, स्कोर का मीन निकाला हमने, तो ये क्रॉस वैलिडेट करने के बाद वाई ट्रेन दे रहा है, तो क्रॉस वैलिडेट किया तो आउटपुट क्या किया इसने, एक सेकंड सर, डेटा को इसने 5 भाग में बांटा, अब समझा शायद। और उसके बाद इसने 5 भाग में बांटने के बाद हर एक डेटा का उसने मीडियन निकाला। सर इसमें प्रॉब्लम लग रही है, हाँ? इधर स्कोर का मीन निकल है, बस स्कोर में फिट टाइम भी है, तो वो सबका मीन कर ले रहा है ना। दे देगा ना सीरीज में। नहीं, एक्चुअली में ट्रेन स्कोर का भी मीन है ना, ये ट्रेन स्कोर टेस्ट स्कोर अलग है, सबका नहीं दिया इसने, तो वो मेंशन नहीं करना पड़ता स्कोर की कौन सी कॉलम का वैल्यू मीन तो करना है। वो थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो इसका लेंथ है, सपोज फिट टाइम, स्कोर टाइम, ट्रेन स्कोर, टेस्ट स्कोर और ट्रेन स्कोर 4 टाइम लूप घुमा रहे हैं, और फिर मीन स्कोर आई कर रहे हैं, तो मीन स्कोर 0, तो मीन स्कोर यहाँ पे मीन स्कोर 0 में तो फिट टाइम ओके, हाँ, नहीं वो तो सही है ना, वो मीन करेंगे तो लेकिन देखिए 1 मिनट, मीन करेंगे तो वैसे भी काइंड ऑफ ये जो स्कोर है ना, एक काम करते हैं, प्रिंट हर एक कॉलम का मीन वैल्यू निकाल के देगा, हर एक कॉलम का हाँ, हर एक कॉलम का मीन निकाल, मीन आ गया और वही रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली में आउटपुट में यही रिटर्न कर रहा है, हाँ, ये वही तो सर, ये आउटपुट में ही माइनस की मीन रिटर्न कर रहा है, ट्रेन स्कोर एंड टेस्ट स्कोर दोनों अलग अलग है, ये हमारा टेस्ट स्कोर है। सर ये जो डमी क्लासिफायर प्रिडिक्ट कर रहा है मीन मीडियन की वजह, मीडियन की हाँ, मीडियन की वजह से होगा कुछ डेटा में ऐसा जिसके वजह से माइनस दे रहा है, ठीक है, वो तो काइंड ऑफ फॉर्म, ये तो कैलकुलेशन तो कभी गलत होगा नहीं, और हमें पता है कि स्ट्रेटेजी में हमने मीडियन रखा है, तो मीडियन वैल्यू देखेगा वाई का क्या है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा, इसमें कुछ मतलब ऐसे दिमाग लगाने जैसा है नहीं, है ना। पर यहाँ पे स्कोर का ही स्टैंडर्ड डिविएशन लगा रहे हैं, है ना।
क्लियर होगा कुछ डेटा में ऐसा जिसकी वजह से काइंड ऑफ माइनस में आ रहा है। वेट ए मिनट, स्कोर वैल्यू है, स्कोर वैल्यू, स्कोर तो स्कोर रिटर्न करता है ना तो वो। स्कोर तो R2 स्कोर की वैल्यू रिटर्न करेगा ना। ये अभी मेरे को दिमाग घुमा देते, R2 स्कोर की वैल्यू रिटर्न करेगा ना। ये रिग्रेशन है, R2 स्कोर की वैल्यू तो जीरो ही आएगी ना, या फिर माइनस में भी जा सकती है। R2 स्कोर 1 की, R2 स्कोर अगर 1 होगा तो मतलब दैट इज द ग्रेट मॉडल, और R2 स्कोर की जीरो है मतलब 50%, और जीरो से माइनस में है तो फिर 50% से भी कम तो जाएगा ही ना। आउटपुट में तो R2 स्कोर दे रहा है। R2 स्कोर हमने देखा था ना। नहीं, वो सिर्फ नाम डिटेल में नहीं देखा था आपने, सिर्फ वो वैसे ही कौन बोल सा दिया था। वैल्यू किस तरफ से होगा वो नहीं दिया। પેલું મીન સ્કોરમાં મેન્શન ન કરવું પડે કે રેન્જ સ્કોરનું મીન એવું ડાયરેક્ટ સ્કોરનું મીન લઈ લીધું છે. એ તો બધું આવી જાય ને, મીન લગે તો પછી નીચે સ્પેસિફાય ન કરવું પડે કે આનો મીન સ્કોર પ્રિન્ટ કરાવવાનો એવું. હાઈ થી બોલ લોકો કેવું ને હાઈ માં લીધું મીન વેલ્યુ માં એક ઇન્ડેક્સ લીધી રેન્જ લેન આપ્યું છે R2 स्कोर ना બરાબર। फंक्शन नहीं दिया गया है। ये कौन सा है, R स्क्वायर्ड एरर है ना। R स्क्वायर्ड एरर है, मतलब यही है R2 स्कोर। R स्क्वायर्ड मतलब वही R2 स्कोर, और इसका एग्जैक्ट फार्मूला है एक्चुअली में। R2 स्कोर मतलब अनएक्सप्लेन्ड अच्छा, वेरिएंस ये डिवाइडेड बाय 1 टोटल score वेरिएंस 1 माइनस के, तो ये हुआ R2 स्कोर। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस R2 स्कोर, ठीक है। अब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला है कि कितना वेरिएंस को इसने कैप्चर नहीं किया, टोटल वेरिएंस वैल्यू कितना आया। तो वो कितने गलत गलत नहीं, डेटा पॉइंट नहीं होगा। वेरिएंस कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला है, हाँ, है ना। वेरिएंस कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस मतलब कितने डेटा को इसने कैप्चर नहीं किया, डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस कितना है, ठीक है। तो 50% डेटा को कैप्चर सपोज नहीं कर रहा है, और टोटल वेरिएंस 100% है, 50/100. तो 50/100 0.5 1.5. 1 माइनस 0.5 0.5. 0.5 50%. ये तो 1 से ज्यादा आना चाहिए ना, तो वो उसने नहीं, अलग अलग फार्मूला होगा एक्चुअली में इसका। बट द मेन यही है कि इसके अंदर ना, सर ये रिग्रेशन वो R2 स्कोर एरर देता है, मतलब R2 स्कोर देता है हर बार. हाँ, रिग्रेशन R2 स्कोर बाय डिफॉल्ट देता है। मतलब उसमें वैलिडेशन स्कोर ऐसा कुछ नहीं आता. हाँ, वैलिडेशन स्कोर चाहिए यार रिग्रेशन में, तो वो R2 ही वो देगा. स्कोर फंक्शन कॉल करते हैं ना, वही R2 स्कोर देता हाँ, है। वही R2 स्कोर देता है। जो स्कोर फंक्शन है ना, वो हमें R2 स्कोर ही बाय डिफॉल्ट देता है। कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है प्रॉपर, एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी बाद में देखेंगे अपने R2 स्कोर को, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इम्प्यूटेशन के लिए, ठीक है। इम्प्यूटेशन के बारे में पढ़े, ये तो था डमी क्लासिफायर। डमी क्लासिफायर सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं के नेबर रिग्रेशन, ठीक है, और फिट कर रहे हैं एक्सटेंड और वाइट रेंज को, ठीक है। KNN में एक्सटेंड और वाइट रेंज को फिट कर रहे, रन कर रहे हैं। तो जैसे रन किया तो एरर आया। क्यों आया एरर, दैट वी हैव टू सी। क्यों आया एरर, क्योंकि हमारा जो आर्गुमेंट है नैन वैल्यू है, इसके अंदर हमने नैन वैल्यू कुछ भी नहीं फिल किया है। नैन वैल्यू डेटा के साथ ही हम पूरा का पूरा मॉडल रन कर रहे हैं। रन ही नहीं होगा मॉडल. हाँ, तो डमी क्लासिफायर तो रन हो गया, क्योंकि वैसे भी वो डेटा को नहीं देखेगा, हाँ वो तो ठीक है। नहीं हम देख लेंगे. अब ये सारे मोस्ट ऑफ द डेटा है जो उसके अंदर हमें डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए होता है, नैन वैल्यू नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे लिखा इनपुट कंटेन्स नैन, इसलिए हमें मोस्ट ऑफ द डेटा के लिए इम्प्यूटेशन मतलब काइंड ऑफ डेटा इम्प्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
What is the problem? The classifier is not able to deal with missing value, and what are the possible way to deal with the problem? आपने बढ़ा दिया इसको, मैंने कम करने के लिए बोला। आपने 26 इक्वल किए बोला, 26 बोला, 16 बोला। 16 नहीं 26 बोला। ठीक है। What are the possible way to deal with this? Delete the row and replace them with some reasonable value. यही है ना पॉसिबल सोल्यूशन। या तो उसको डिलीट कर दो या फिर रिप्लेस कर दो। सिंपल इंप्यूटर एक ट्रांसफॉर्मर है स्केलर में डील विद दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए सिंपल इंप्यूटर का एक फंक्शन है जो काम करेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन इंप्यूट मिसिंग वैल्यू इन कैटेगरिकल कॉलम विद मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, है ना। यू कैन इंप्यूट मिसिंग वैल्यू इन कैटेगरिकल, जैसे कि सिंपल इंप्यूटर क्या करता है, जब भी हम लगाते हैं और कैटेगरिकल वैल्यू है तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके उस मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। हर एक कॉलम, हर नहीं, जो कैटेगरिकल कॉलम है उसमें सिंपल सिंपल इंप्यूटर ऑटोमेटिकली करेगा। मतलब सिर्फ कैटेगरी पर, सिर्फ कैटेगरिकल पे मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा को फिल कर देगा। और मिसिंग वैल्यू पे अगर न्यूमरिक कॉलम है तो मीन मीडियन वगैरह से आप फिल करेगा। तो स्ट्रेटेजी में आप पास कर सकते हो कि मीन वैल्यू से फिल करना है, मीडियन वैल्यू से फिल करना है, मोड वैल्यू से फिल करना है या कांस्टेंट वैल्यू से फिल करना है, कुछ भी पास कर सकते हो इसके बाद। मतलब हर एक कॉलम हो गई ना। हाँ, हर एक न्यूमरिक कॉलम, मतलब वो आप जो भी कॉलम पास करोगे उसके ऊपर ना, बट न्यूमरिक कॉलम पे ये काम करेगा। आ रहा है समझ में? पूरा डेटा फ्रेम दे देता हूँ वो चेक करेगा तो वो फिर चेक करके तो दे देता नहीं, पूरा डेटा फ्रेम पास करेंगे तो आप तो पहले बोलोगे ना कि किससे फिल करना है। ठीक है, जैसे सपोज ये रहा ट्रेन, यहाँ पे देखो ये हमने क्या किया, शॉर्ट वैल्यूज कर रहे हैं, वैल्यू से शॉर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे नीचे नैन वैल्यू मिलेगा। इसके अंदर डेटा मिसिंग था बेडरूम पर हाउस होल्ड में, यहाँ पे भी आ रहा था। अच्छा नहीं बताया, एनीवे तो यहाँ पे हमने शॉर्ट क्यों किया, शॉर्ट वैल्यू से कैसे नैन नीचे चला गया, कैसे गया? तो नेट तो इंफिनिटी ले रहा है ना। हाँ, नैन को इंफिनिटी कंसीडर कर रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, तो शॉर्ट किया तो नैन वैल्यू सारे नीचे चले गए, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ देख रहे हैं ट्रेन और टेस्ट में। अब सिंपल लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, सिंपल यहाँ पे सिंपल इंप्यूटर स्ट्रेटेजी में क्या रखा, मीडियन मीडियन और इंप्यूटर डॉट फिट किया एक्सटेंड को, एक्सटेंड में फिट हुआ और फिर इंप्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म कर रहे एक्सटेंड को और फिर इंप्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म कर रहे एक्सटेंड को। तो मतलब इसी का मीन वैल्यू, जो ट्रेन डेटा का जो मीन है वही मीन वैल्यू टेस्ट डेटा में हमने फिट किया। मतलब टेस्ट डेटा का अलग से मीन निकाल के हमने नहीं किया। वो फिट हमने ट्रेन किया था उससे। हाँ, तो अभी ऐसा ही करते हैं ना लोग, फिट एक पे करते हैं और ट्रांसफॉर्म या फिर प्रिडिक्ट टेस्ट पे करते हैं। ट्रांसफॉर्म और प्रिडिक्ट टेस्ट पे करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सो गोल्डन रूल क्या था, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी करना है वो ट्रेन डेटा पे करो, टेस्ट डेटा पे कुछ मत करो, है ना। मतलब टेस्ट और वैलिडेशन दोनों, यहाँ पे वैलिडेशन हमारा टेस्ट है। तो जो भी ट्रेनिंग है वो हम ट्रेन डेटा पे करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्रेन डेटा को किया और टेस्ट डेटा को भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, वापस से फिट नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट डेटा को मतलब टेस्ट डेटा के लिए हमने वापस से फिट मेथड अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि जो भी ट्रेन डेटा से इसने मीन वैल्यू सीखा वही मीन वैल्यू टेस्ट डेटा पे भी फिल करेगा। मतलब इसने टेस्ट डेटा का अलग से मीन क्रिएट नहीं किया और फिर अलग से फिल नहीं किया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। टेस्ट डेटा को समझा नहीं है, ट्रेन के हिसाब से काम करते। हाँ, तो ट्रेन के हिसाब से, और यही रूल है हमारा, क्योंकि हम मॉडल को तो ट्रेन डेटा पे कर रहे हैं, टेस्ट डेटा पे तो नहीं कर रहे। और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि टेस्ट डेटा जो है वो ट्रेन डेटा जैसा ही है, वो मीन वैल्यू हम इसी का फिट करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, यही गोल्डन रूल है। सर ये डॉट फिट ऐसे सेंस में ले सकते हैं कि जो डेटा है जो फिट के आर्गुमेंट में दिया है, तो मतलब वो जो मॉडल है, मतलब इनपुटर है, वो डेटा उसको लोड कर देगा, ऐसा है ना फिट, मतलब ऐसे सेंस में।
और ट्रांसफर है वो एक्चुअली जो काम करना है वो करेगा। उसमें ऊपर भी वैसा ही है, फीट पहले वैसा ही। डेटा लोड करेगा और स्कोर है वो एक्चुअली स्कोर देगा। मतलब फीट नहीं, ना करे प्रिडिक्ट तो वाले में सिनारियो अलग हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर में सिनारियो अलग है। नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे भी वैसा ही है। ट्रांसफॉर्मर में जब हम फिट अप्लाई करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सटेंड डेटा का मीन वैल्यू अब इसका क्या काम है, मीडियन वैल्यू निकालना। तो जो भी एक्सटेंड पास किया इस वाले प्रोसेस में, फीट में मीडियन बैलेंस ढूंढ के रखेगा। हाँ, इस वाले प्रोसेस में पहले मीडियन ढूंढ लेगा और ट्रांसफर यहाँ में पे डाल देगा। यहाँ पे वैल्यू फिट करेगा। इस तरह, ठीक है। सो लेट्स चेक वेदर द नैन वैल्यू हैव बीन रिप्लेस्ड और नॉट। ठीक है, सिंपल करेंगे हमने। सो बेसिकली जो भी ट्रांसफॉर्मर है ना, वो हमें एरे देता है। क्या देता है? एरे। तो इसलिए एक्सटेंड इम्प्यूटेशन है ना, हम नैन वैल्यू से चेक कर रहे हैं। एक्सटेंड इम्प्यूट इक्वल टू एपी डॉट नैन, और जब नैन होगा तो ट्रू होगा, और फिर हम सम कर रहे हैं। तो सम कर रहे हैं तो एक इसको रन नहीं किया मैंने, मतलब एक भी नैन वैल्यू नहीं है, मतलब सारा वैल्यू फिल हो गया है। क्लियर? ये तो था इम्प्यूटेशन। तो हम बात करते हैं स्केलिंग। दिस प्रॉब्लम इफेक्ट अ लार्ज नंबर। एक जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर देख लेते हैं मॉड्यूल। ओल्डर वर्जन ट्राई, ओके, सर्च करो। प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही होगा ना। इसके अंदर क्या है? नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। 6.3.6। हाँ, उसके नीचे हाँ। ये रहा। अब पॉली यहाँ पे क्या क्या है? Tools for imputing missing value are discussed at the imputation of missing value. डॉक्यूमेंट पहले- डॉक्यूमेंट है। Generalization polynomial, हाँ, अच्छा, अलग ही पूरा। imputation of missing value for various reason many real world data set contains this। ठीक है, univariate versus multivariate imputation। One type of imputation is univariate, which imputes the value in ith feature dimension using only non-missing value। Univariate feature imputation, simple imputer ये जो है वो यही करता है। यूनिवेरिएट फीचर हर एक वैल्यू का उसका, हाँ, हर एक फीचर का मीन निकालते हैं, स्ट्रेटेजी में मीन निकालते हैं, जो अभी हमने ट्राई किया है ना। यही किया ना हमने ट्राई, मिसिंग वैल्यू इज इक्वल टू क्यू है वो। जस्ट लिखा है mp.man, बट एक्चुअली वो डिफॉल्ट ही ले हाँ, लेता है। default। ठीक है। और कौन सा है? मल्टीवेरिएट फीचर में इटरेटिव इंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका भी अलग से काम है। ठीक है, फिर क्या है? मल्टीपल वर्सेस सिंगल इंप्यूटेशन, तो जस्ट लिखा है। फिर नियरेस्ट नेबर इंप्यूटेशन आता है, जो ये वाले नाम से केएनएन इंप्यूटर, मतलब जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू है वहां वहां पे केएनएन अप्लाई करेगा, उसको एज अ प्रिडिक्ट समझ लेगा, किसको प्रिडिक्ट करना है, और उसके आसपास का 5 वैल्यू देखेगा, और उसका जो भी मीडियन मीन जो भी उसको देना है वो लेके हाँ, जो केएनएन में लगाया है तो तो ये केएनएन इंप्यूटर है। ठीक है। फिर दूसरा, कीपिंग द नंबर ऑफ फीचर कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, the scikit-learn non-imputer will drop fully empty feature, that is column contains only missing value for instance। अच्छा, तो ड्रॉप कर देगा, है ना, ज्यादातर मिसिंग वैल्यू हो जाता है। फिर मार्किंग इम्प्यूटेड वैल्यूज, मिसिंग इंडिकेटर है। मिसिंग इंडिकेटर करके एक ट्रांसफॉर्मर है, इज यूजफुल टू ट्रांसफॉर्म अ डेटा सेट इनटू corresponding binary matrix indicating the presence of missing value in the data set। This transformation is useful in conjunction with imputation। मतलब आपको चेक करना है कि इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड मतलब मिसिंग वैल्यू कितना है या कितना डेटा है, तो मिसिंग इंडिकेटर करके फंक्शन है जो इंडिकेट करेगा कि कितना मिसिंग वैल्यू है बनाया हुआ। ठीक है। सर ऊपर मिसिंग वैल्यू इक्वल टू -1 दिया है, तो -1 को मिसिंग मिलेगा। हाँ,
फिर कौन सा है एस्टिमेटर दैट हैंडल नैन वैल्यू, कौन कौन सा एस्टिमेटर है जो नैन वैल्यू हैंडल करता है? सम एस्टिमेटर डिजाइन टू हैंडल नैन वैल्यू विदाउट प्री प्रोसेसिंग, मतलब कुछ कुछ मॉडल में नैन वैल्यू होगा तो चल जाएगा, जैसे केएनएन में अभी तो कौन सा अप्लाई किया हमने केएनएन ना, केएनएन में नहीं चला लेकिन कुछ कुछ में चलता है। बिलो इज द लिस्ट ऑफ दीज एस्टिमेटर, कौन सा है हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन, हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर, इटरेटिव इम्प्यूटर, केएनएन इम्प्यूटर, ये सारे मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर, मीन एब्सोल्यूट स्केलर, मिसिंग इंडिकेटर, पावर ट्रांसफार्मर, क्वांटाइल ट्रांसफार्मर, ये सारे हैं जो काम करता है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर क्या है? तो यहाँ पे अप्लाई अ पावर ट्रांसफॉर्मेशन फीचर वाइज टू मेक डेटा मोर लाइक गॉसियन, गॉसियन की डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हाँ transform कर डेटा देगा। को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर डेटा गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है तो गॉसियन लुक लाइक बना देगा, तो गॉसियन बन गया, हमारा काम तो सॉल्व ना। एक बार डेटा गॉसियन बन गया तो फिर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी लगाएंगे तो चलेगा, चल जाएगा, ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्री हो गया। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। पावर ट्रांसफॉर्मर का फैमिली ऑफ पैरामीट्रिक और मोनोमोटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज करंटली पार्ट जो पावर ट्रांसफॉर्मर सपोर्ट बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्म एंड यो जॉनसन ट्रांसफॉर्म, तो ऑप्टिमल पैरामीटर को स्टेबलाइजिंग फिर बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन करके भी आता है। ठीक है, इसके अंदर मेथड में कौन सा ये है और ये है, बाय डिफॉल्ट ये है, आप चेंज कर सकते हो कौन सा मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे लिखा वर्क्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, ओनली वर्क्स विद स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यू, बॉक्स बॉक्स में खाली पॉजिटिव वैल्यू होगा तो बॉक्स बॉक्स चलेगा, तो इसलिए हमने खाली यो जॉनसन बाय डिफॉल्ट में है क्योंकि किसी पे भी चल जाएगा। इसका नाम है मेथड के नाम। हाँ मेथड के नाम उसने बनाया होगा। उसने बनाया होगा। हो गया इतना ना, प्राउड होता होगा वो मेरी नाम के मेथड है। पावर ट्रांसफॉर्मर। इसको आप पढ़ के थोड़ा सा आप देख सकते हो कि किस तरीके से है। वो भी आर्ग्यूमेंट में, हाँ आर्ग्यूमेंट में खुद का नाम है, पहली बार नाम का है। ठीक है, ओके, ये था इम्पिटेशन, समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्केलिंग की। तो दिस प्रॉब्लम इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एमएल मेथड, है ना। जब डेटा स्केल नहीं होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। नंबर ऑफ अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम, नंबर ऑफ अप्रोचेस लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज, पहला आप क्या कर सकते हो नॉर्मलाइजर, दूसरा क्या कर सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में सिंपल हम मिन मैक्स स्केलर यूज कर सकते हैं, मतलब डेटा को मीन वैल्यू से माइनस कर दो और डिवाइड बाय मैक्स वैल्यू कर दो, मिन मैक्स स्केलर। ठीक है, मीन नहीं मिनिमम, ये मिन मैक्स एक्चुअली में डेटा को मिनिमम वैल्यू से माइनस करके मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देना। तो बेसिकली ये क्या करेगा ना, सेट द रेंज टू 0 एंड 1 के बीच में। तो नॉर्मलाइजर जो मिन मैक्स स्केलर है ना, डेटा को 0 और 1 के बीच में कर देगा, 1 के बीच में कर देगा। और स्टैंडर्डाइजेशन है जेड स्कोर देते वो जेड स्कोर निकाल देगा। बेसिकली स्टैंडर्ड स्केलर मेथड में है ये वाला टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, मतलब मीन से माइनस करेगा, डेटा के मीन वैल्यू से, मिनिमम नहीं, मीन वैल्यू से माइनस करके तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन से डिवाइड कर देगा। जेड स्कोर। हाँ, जेड स्कोर निकाल के दे देगा। ठीक है, और जेड स्कोर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -1 to 1 नहीं, 0 to 1, -1 to 1 ना, -3 to 3। अच्छा हाँ, ओके। क्यों -3 to 3? वो ज्यादातर डेटा पॉइंट्स उसके ही बीच में होते हैं। हाँ, ज्यादातर सोर्स 65% ऑफ द डेटा -1 1 के बीच में होगा, और 95 ना 95% ऑफ द डेटा -2 और 2 के बीच में होगा, और 99 पॉइंट समथिंग कुछ डेटा -3 और 3 के बीच में होगा। ये स्टैटिस्टिक्स का है। पता है मुझे। तो बेसिकली सिंपल याद रखना है कि मीन से माइनस करके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेगा तो वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू उसका काइंड ऑफ ये -3 और 3 के बीच में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल है इसके समझने के, बट सिंपल हम ये देखते हैं कि कौन सा यूज करना है। तो सपोज ये ओरिजिनल डेटा है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है जिसका स्केल 10 और 15 के बीच में है, ठीक है, और ये वाला स्केल यहाँ से यहाँ के बीच में। तो स्टैंडर्ड स्केलर इस डेटा पे लगाएंगे ना तो ये काम करेगा, 0 to 2 के बीच। मतलब यही -3 -2 और 2 x में भी, और -2 और -2 और 2 y में भी, और -2 और 2 x में भी। मिनमैक्स स्केलर ये कर देगा 0 और 1 के बीच में डेटा कर देगा। रोबस्ट स्केलर
-1 और 1 के बीच में कर देगा, और नॉर्मलाइजर ये करेगा, डेटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। तो आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहोगे? मीन मैक्स। स्टैंडर्ड स्केलर या फिर रोबस्ट स्केलर? डेटा को स्कैटर्ड कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या किया, डेटा को एक गुच्छे में बना दिया, दैट इज नॉट अ प्रॉपर ना, एक साइड डेटा को स्प्रेड करना, एक साइड हो गया। हाँ एक साइड हो गया। नॉर्मलाइजर भी वही करता है, मीन मैक्स में भी वन साइड हो गया, वन साइडेड हो गया। तो स्टैंडर्ड स्केलर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, या फिर रोबस्ट स्केलर, सिंपल याद रखने का ये है ना। रोबस्ट स्केलर कैसे काम करता है? अब एक्चुअली फार्मूला मेरे पास का याद नहीं है रोबस्ट स्केलर, बस देख सकते हैं ना। इसकी रेंज क्या है? इंटरक्वार्टाइल रेंज का निकाल के देता है। दिस स्केलर रिमूव्स द मीडियन एंड स्केल द डेटा अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइल रेंज। तो IQR डेटा निकाल देगा। मतलब बेसिकली द IQR is the range between first quartile and the third quartile, 75th quartile. 75 or -20. Centering and scaling happening independent on each feature by computing relevant statistics on sample in training and set the median and interquartile range and then sort them। मतलब वही interquartile range का डेटा निकाल के दे देगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से, इसलिए डेटा -1 और 1 के बीच में है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में 65% ऑफ द डेटा है विच इज इंटरक्वार्टाइल रेंज का है ना। अब यहाँ पे डेटा इंटरक्वार्टाइल रेंज का है, इसलिए दिख रहा है हमें। जरूरी नहीं है कि हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आए। अगर डेटा स्क्यूड है तो वहां पे रोबस्ट स्केलर अलग तरीके से काम करेगा। उसमें वो 0 से 1 मतलब एक नहीं, स्क्यूड डेटा होगा तो उसका इंटरक्वार्टाइल रेंज ये नहीं होगा, चेंज होगा। लेकिन रोबस्ट स्केलर, जो स्टैंडर्ड स्केलर, वैसा का वैसा ही रहेगा। ये जो स्टैंडर्ड स्केलर है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए हमें स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करना है। मैं मीन तो चेंज हो जाएगा ना, किसमें? स्क्यूड में चेंज हो जाएगा ना, लेकिन वैल्यू तो इसी के बीच में रहेगी ना। शेप थोड़ी ना बदल रहे हैं हम, स्केल बदल रहे हैं, शेप नहीं बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्केल बिल्कुल वैसा ही रहेगा, तो सारा डेटा एक ही स्केल में हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड स्केलर यूज करना है। इसका भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, बट आई डू नॉट रिमेम्बर। बट ये 0 और 1 के बीच में काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ तो करता होगा, लेकिन देखना है तो वी कैन सी। Normalizer, each sample, that is each row of the data matrix is at least one non-zero component is rescaled independently of other sample, so that its norm L1, L2 or infinite equal to 1. Then L1 norm, L2 norm, वो क्या है? statistics नहीं पढ़ा, L1 norm, L2 norm, 30 days हो सकता है, statistics का फॉर्मूला है। L2 norm जो है ना, लीनियर रिग्रेशन में रिड्ज रिग्रेशन सुना है? नहीं, लीनियर तो मैंने पढ़ा है। लीनियर रिग्रेशन में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, कोएफिशिएंट को कंट्रोल करते हैं, W पैरामीटर को, तो कोएफिशिएंट को कंट्रोल करने के लिए हम L2 नॉर्म लगाते हैं। देखो ना, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। L2 नॉर्म, L1 नॉर्म and L2 norm calculate the sum of absolute value of vector। अच्छा, हर एक का सम एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव करके ऐड करेगा। L1 नॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा हर एक का। हाँ, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड वेक्टर। तो ये बिल्कुल वैसा वाला होगा। स्क्वायर का स्क्वायर और 100 डिवीजन नहीं, वो तो माइनस करे ना, बट नहीं, ये कोई ना कोई फॉर्मूला है। L2 नॉर्म की जगह पे एक और कोई फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं L2 नॉर्म का एक और कोई दूसरा नाम है।
यहाँ पे वही है ना, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एरर, पहले स्क्वायर किया, पहले स्क्वायर किया, सम किया। मीन स्क्वायर, हाँ वही वैसा ही। उसमें मीन करते हैं ना, वो हाँ, स्क्वायर तो वही तो हुआ। ये हाँ लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं डिवाइड करता। नहीं कर रहा, वो तो मीन स्क्वायर। हाँ ये डिवाइड नहीं करता, खाली सम करके स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा L2 नॉट ये। तो इस तरीके से, और ये हर एक रो वाइज अप्लाई करता है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या यूज कर रहे हैं, दो दो लिख रहे हैं, देख रहे हैं, मिनमैक्स स्केलर और दूसरा कौन सा है, स्टैंडर्ड स्केलर। बट मोस्टली हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज करेंगे नीचे। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर इनिशिएट किया, फिट किया। फिट करने के लिए हमारे पास डेटा कौन सा था, इम्प्यूटेड डेटा था, है ना। इम्प्यूटेड डेटा को फिट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक्स टेस्ट स्केल में। फिर एक्स टेस्ट स्केल कहाँ से मिला, वापस से फिट किया। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज देखो, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक और फंक्शन है फिट करना और ट्रांसफॉर्म करना, ऊपर हमने देखा था, और यहाँ पे एक ही स्टेप में फिट एंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसके ऊपर फिट एंड ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न करेगा ट्रेन डेटा, और यहाँ पे सिर्फ मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, एक्सप्रेस्ड इम्प्यूटेड डेटा को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग। तो ये हमने ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, तो फिट तो वो एक्सट्रेक्ट पे होगा ना। हाँ फिट, हाँ वही वाला हमने फिट, पहले फिट ट्रांसफॉर्म किया, तो वही वाला फिट अप्लाई होगा, वही वाला मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ और पर। हम बाद में फिर एक बार फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो नया वाला रोज करेंगे। किस पे करेंगे, लाइक यहाँ पे टेस्ट डेटा पे। यहाँ पर हमने फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, बाद वापस से हाँ, तो इस टेस्ट डेटा का मीन वैल्यू से रिप्लेस करेगा, मतलब सॉरी मीन वैल्यू नहीं, मतलब टेस्ट डेटा के ऊपर से स्टैंडर्ड स्केल करेगा, ठीक है। और फिर ये दोनों एक्सटेंड और एक्सेस दोनों स्केल किया, और यहाँ पे मैं एक्सटेंड स्केल्ड डेटा का मैं कॉलम मतलब डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, विच इज दिस वन। अब पूरा डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो मतलब डेटा एक स्केल पे आ गया। अब हम केएनएन लगा सकते हैं। अब डेटा हमारा क्या है, इम्प्यूटेड है और स्केल्ड है, ठीक है। के नेबर रिग्रेसर लगा, फिट किया, एक्सटेंड स्केल्ड, और यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं एक्सटेंड, मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पे फिट किया एक्सटेंड स्केल्ड में, और स्कोर भी उसी पे कर रहे हैं, जस्ट देख रहे हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है ना। ट्रेनिंग डेटा पे क्या है, विच इज 80% बिगर इम्प्रूवमेंट। इसमें 4 कैसा है, स्टैंडर्ड स्केलर में -3 देखो, पॉपुलेशन में 4.26। तो -3 और 3 के बीच की 99.9% मतलब वैल्यू आउटलायर है। होगा वहाँ पे। हाँ आउटलायर, मतलब कुछ वैल्यू तो बच गया ना। हाँ आउटलायर्स में जा सकता है, बट ठीक है, उतना भी खास दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ भाई, इसको प्लॉट करेंगे तो आउटलायर में हमें निकल जाए, प्लॉट करेंगे तो बॉक्स प्लॉट करेंगे तो आउटलायर में 1% डेटा से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ठीक है। यहाँ पे 80% इम्प्रूवमेंट है, बिग डिफरेंस इन केएनएन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर स्केलिंग द डेटा, but we saw last week that the training score does not tell us much, so we should look at the cross validation score, है ना। ओके, ये हमने देख लिया स्टैंडर्ड स्केलर किस तरीके से काम करता है ना। इन जनरल इट्स गुड आइडिया टू अप्लाई स्केलिंग एंड न्यूमेरिक फीचर, स्केलिंग ऑन द न्यूमेरिक फीचर बिफोर ट्रेनिंग केएनएन और एसवीएम आरबी, तो करना जरूरी है। हाँ फिर ये तो काइंड ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अब हम, ये हमारा नया डेटा है, ये हमारा नया डेटा है, ए और बी दो कॉलम है ना। ए का डेटा है टेंस में और बी का डेटा है वंस में। गुजराती। ठीक है, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या लगता है, स्टैंडर्ड स्केल करेंगे तो क्या करेगा ये, देखो डेटा ट्रांसफॉर्म होने के बाद का डेटा। Oh my God.
मीन वैल्यू 2 Z दोनों का सेम है, ए और बी, ये देखना है ना, पिक्चर अलग अलग है लेकिन स्केल सेम है, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना हर एक रो के बीच में, अब 10 माइनस 30 करो सेम सेम 10 माइनस 27 है ना, 10 आएगा यहाँ पे 2 का जो वैल्यू आ रही है, लेकिन जो काइंड ऑफ मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी ट्वाइस है, सिमिलरिटी यहाँ पे हाँ सिमिलरिटी है दोनों सिर्फ की। 0 निकाल दिया है। कुछ भी रहा लेकिन वो हर एक 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 के साथ सिमिलर है। इसलिए ये आया, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड दोनों सी, तो एक्चुअली में दोनों फीचर सेम ही है, बस एक ट्रांसफॉर्म है और एक ट्रांसफॉर्म नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड्स के लिंक करना जरूरी है। ये वही है ना, वो डिस्टेंस है 20 से 30 का डिस्टेंस, हाँ। 10 से 20 का અરે એવું છે તો डिस्टेंस। 0 છે 30 છે 0 માં 10 પ્લસ કે તો 1 પ્લસ કે તો 1 આવે 30 માં 10 એટલે 40 એ 1 into 2 કરે તો 2 પ્લસ અને પેલામાં 10 into 2 એટલે 50 इन शॉर्ट कहने का मतलब दोनों आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर फीचर सिमिलर होगा तो काइंड ऑफ वो निकल जाएगा, अब उसकी कुछ जरूरत ही नहीं होती ना, जरूरत नहीं होगी। लेट्स क्रिएट आवर ओन डेटा सेट, क्या हमने ट्रेन डेटा सेट बनाया, ठीक है, कुछ भी सिंपल बनाया है, ठीक है। लेट्स ट्रांसफॉर्म द डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर एंड सी हाउ द डेटा लुक्स लाइक। यहाँ पर डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, ये हमारा ट्रेन ट्रांसफॉर्म है, टेस्ट ट्रांसफॉर्म है, और फिर प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, ये किया। और यहाँ पे ना ट्रेन मतलब ये वाले डेटा को हमने ट्रांसफॉर्म किया है, इसका रेंज देखो -20 और 5 के बीच में है, इसका -5 और 15 के बीच में है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला डेटा भी प्लॉट कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म डेटा भी प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे -2 और 3 के बीच में डेटा दिख गया, -2 और 2, -2 और 2, ठीक है, और डेटा लेकिन दोनों सेम ही है, सेम ही है, वो एग्जैक्ट कॉपी है, सिर्फ स्केल बदलाओ। तीन वैसे है ना हमारा, बैठो आगे टाइम बदल रखे ना हाँ? टाइम बदल टाइम बदल छुट्टी है शांति ब्रेक मिलना चाहिए। आधा घंटा शांति 2:30 बजे तक के हाँ एक से टाइम होता है लेकिन वो ब्रेक होता है कुछ नहीं। लेकिन फिर भी 1.5 घंटा कंटिन्यूस आप पढ़ भी नहीं सकते अगर मैं पढ़ाऊँ, सिर्फ कांस्टेंट पढ़ाऊँ तो। यहाँ पे देखो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखा हमने, सेम ही है डेटा का शेप नहीं बदला है, खाली रेंज बदला है, मतलब डेटा अभी भी वही है ना, हो गया। हाँ डेटा अभी भी वही है, रेंज बदल गया है नीचे वाला ऊपर वाला, लेकिन शेप अभी भी वही है। शेप अभी भी वही है, कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हम प्लॉटिंग करके देख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसी तरीके से करना है हमें डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या किया हमने, फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया ट्रेनिंग में, और टेस्टिंग में सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। अब कैसे इस तरीके से हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, अब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। तो सपोज हमने क्या किया, एक्सटेंड को अलग से फिट किया और ट्रांसफॉर्म किया, और एक्सटेंड को अलग से फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया, और फिर हम के नेबर क्लासीफायर बना रहे हैं, और फिर स्कोर वगैरह चेक कर रहे हैं। ट्रेनिंग स्कोर इतना है, टेस्ट स्कोर इतना है ना, और यहाँ पे प्लॉट भी कर रहे हैं। ये देखो ये डेटा का शिफ्टिंग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डेटा शिफ्टिंग। तो अलग से करोगे तो इसमें क्या किया, इस डेटा का मीन निकाला, टेस्ट डेटा का, सॉरी ये जो टेस्ट डेटा इसका मीन निकाला, इसका मीन अलग होगा, तो डेटा जो ओरिजिनल थी वो नहीं रहेगी, तो शिफ्ट हो गया डेटा। ये वो मिसिंग वैल्यू पुट करेगा ना वहाँ पर, वो मीन ट्रेनिंग के मिसिंग वैल्यू तो पुट करने के बाद हम लोग खाली मीन वैल्यू करते हैं, नहीं खाली ये स्केलिंग के लिए खाली स्केलिंग कर रहे हैं,
मतलब अलग से अगर करते हो तो आप ये ऐसे मिसलीडिंग रिजल्ट आ सकते हैं, नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, स्केलिंग डेटा टुगेदर, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा ओरिजिनल है 80 और 20 का डेटा है, हमने क्या किया, दोनों को एक साथ स्टैक कर दिया, और वापस स्टैक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, वो पहले जोड़ दिए, बाद पहले में जो मतलब पहले पूरे डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर ट्रेन और टेस्ट किया, यहाँ पे करेंगे। अच्छा, वही हुआ ना। अच्छा, वो तो काइंड ऑफ नहीं देखना है, लेकिन ये हाँ। प्लॉटिंग देखना है हमें। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर प्लॉटिंग सब कुछ सिमिलर ही दिख रहा है, कुछ नया नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फर्क तब पड़ेगा जब डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, नहीं तो ऐसे फर्क नहीं दिखेगा। Not a big difference in transform data, but if the test data is large, it might influence the mean and standard deviation significantly. अगर टेस्ट डेटा बड़ा होगा, उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन अलग होगा, तो प्लॉटिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इन शॉर्ट ये भी नहीं करना है, एक साथ पूरे डेटा फ्रेम पे कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना, नहीं करना है। ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन विद ऑलरेडी प्री प्रोसेस्ड डेटा, पहले आप प्री प्रोसेस करके क्रॉस वैलिडेशन भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब सपोज कि मैंने मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, उसको मैंने स्टैंडर्ड स्केल कर दिया और फिर क्रॉस वैलिडेशन कर रहा हूँ, तो क्रॉस वैलिडेशन में होता क्या है कि एक भाग टेस्टिंग के लिए जाता है और 4 भाग ट्रेनिंग के लिए जाता है। तो ये तो ऊपर वाले के जैसा सिनारियो नहीं हो गया कि पूरा डेटा ट्रेन हो गया, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग में बांट रहे हैं। वो पहले पूरा का पूरा अभी ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, अभी पहले ये वाला डेटा जैसा हो गया ना, हाँ, पहले पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग अलग कर रहे हैं। तो क्रॉस वैलिडेशन भी सेम सिनेरियो हो गया, तो ये भी नहीं करना है। तो हमें पहले क्रॉस वैलिडेशन नहीं करना है, पहले करना है, बाद में क्रॉस वैलिडेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करें। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सारे डेटा का एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद क्रॉस वैलिडेशन नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है, दिस इज इम्प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग। इन केएनएन के लिए है, क्रॉस वैलिडेशन किया केएनएन में, यहाँ पे सपोज कि डेटा है, क्रॉस वैलिडेशन करें, तो ये जो ट्रेनिंग फोल्ड है, तो ट्रेनिंग डेटा में हम क्या करेंगे, फिट करेंगे, और वैलिडेशन डेटा पे हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन स्केलर क्या करेगा, स्केलर जो स्केलिंग अप्लाई कर रहे हैं वो पूरे डेटा पे काइंड ऑफ एक साथ स्केलिंग करेगा। होना क्या चाहिए था, ट्रेनिंग का अलग से स्केल करे, इसके ऊपर सिर्फ ट्रांसफॉर्म करे, ये होना चाहिए था ना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। और टेस्ट डेटा होगा तो टेस्ट डेटा में भी इस तरीके से होगा। तो प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग क्या होगा, स्केलर ट्रेनिंग डेटा पे स्केल फिट करेगा, केएनएन भी ट्रेनिंग डेटा पे फिट करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, और ये इसके ऊपर प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। और टेस्ट डेटा होगा, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे गलत बताया हुआ है, बट आपको सिंपल ये गलत लिखा हुआ है, बट आपको सिंपल ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग के हिसाब से फिट कर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ये गलत किया हुआ, ट्रांसफॉर्म करना है ना, ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पे। बट आपको सिंपल सिनारियो ये जो भी मैंने बोला वो याद रखना है ना। वो हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, तो हमें तो वहाँ पर सिर्फ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करना होगा। तो वो तो इनबिल्ट ही ले लेगा ना उसमें से, कि हमने CV10 डाला और 5 डाला है। हाँ, तो 5 फोल्ड ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन वो अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा डाल रहे हो तो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म नहीं, तो वो तो पूरा ट्रांसफॉर्म डेटा को ही सेपरेट करेगा ना, वो तो नहीं करना है ना, वो तो नहीं करना है। तो ये फिर कैसे करेंगे, वही पाइपलाइन बना के। अच्छा, उसका सॉल्यूशन पाइपलाइन है, मतलब वही सोच रहा था। पाइपलाइन में हम फिट एंड प्रेडिक्ट करते हैं, नीचे देखेंगे, नीचे देखने वाले पाइपलाइन के बारे में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द गोल्डन रूल, हाउ टू कैरी आउट क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन किस तरीके से करना है, ठीक है। Last week we saw that the cross validation is better way to get the realistic assessment of model. Let's try cross validation with transformed data. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया पहले, है ना, और फिर हाँ पूरा हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर ये काइंड ऑफ अप्लाई कर रहे हैं।
है ना? Yes. So do we see output आएगा हमें, but do we see any problem? Are we applying fit and transform and training portion and only transform and validation portion? नहीं, यहाँ पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्रॉस वैलिडेशन में फिट एंड ट्रांसफॉर्म एक साथ, सॉरी, फिट एंड ट्रांसफॉर्म पूरे ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों पे हो रहा है क्रॉस वैलिडेशन में, है ना? होना क्या चाहिए था, अलग होना चाहिए था, है ना? तो इस तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं हियर यू माइट बी अलाउइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैलिडेशन सेट टू लीक इनटू द ट्रेनिंग स्टेप। मतलब आप कुछ ना कुछ वैल्यूएबल तो नहीं, बट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप ट्रेनिंग डेटा को एक्स्ट्रा में पास कर रहे हो, आप बता रहे हो वैलिडेशन डेटा के बारे में। ये ऐसे आने वाला। हाँ, मतलब आपने जैसा ट्रेनिंग डेटा पास किया, ट्रेनिंग डेटा में क्या किया, ऑलरेडी स्केल करके टेस्टिंग डेटा को ऑलरेडी स्केल कर दिया है ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से, फिट एंड और वो सारा एक साथ किया है, और फिर बाद में हम काइंड ऑफ प्लॉट कर रहे हैं, बाद में हम क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं। तो जो पोर्शन होगा वो तो काइंड ऑफ ऑलरेडी पता होगा ना कि इसका मीन वैल्यू ही फिट किया हुआ है या मीन वैल्यू से ही किया हुआ है। तो बेसिकली ऐसा कहा गया है, देयर आर सो मेनी पीपल विच सेज कि हम इस तरीके से, इसके ऊपर बहुत सारे पेपर भी रिलीज हुए हैं, जो उनका एक ही मोटो होता है ये समझाने का कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन टाइम में केएनएन को पहले से बता रहे टेस्ट डेटा के बारे में। हालांकि नहीं बताना चाहिए ना, जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो खाली ट्रेनिंग डेटा दिखाते हैं, टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलरेडी स्केल्ड डेटा जो काइंड ऑफ इसके मीन से हो रहा है, तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं मॉडल के लिए, वो नहीं करना है, नहीं तो करेक्ट एस्टिमेटर नहीं मिलेगा आपको। तो सर वो हम ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो ट्रांसफॉर्म से ट्रेनिंग डेटा पर जो फिट किया है उसके हिसाब से टेस्टिंग पर ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ, तो वो तो पहले से ही हो गया ना ये। लेकिन यहाँ पे इसमें से वो वैलिडेशन ये तो पूरा ट्रेनिंग डेटा ही गया ना एक साथ, डेटा गया और उसी में से पार्ट करके जैसे 20 टेक वाला सिनारियो बना ना हमारा, आ रहा है समझ में? 20 टेक वाला सिनारियो है तो सबको एक ऐड करके कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। यू नीड टू अप्लाई द सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप ऑन ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप पास करना है with many different transformation and cross validation the code get very quickly, मतलब बहुत ज्यादा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, likely to make mistake and leak information, है ना? मतलब हम लोग खुद से करने जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। In this example our test accuracy looks fine but our methodology is wrong, implication can be significant in practice। मतलब बेसिकली प्रैक्टिस में काइंड ऑफ थोड़ा बहुत चेंजेस और समथिंग कुछ ना कुछ होगा। तो इसका सिंपल इसका सॉल्यूशन है पाइपलाइन। कैन वी डू दिस इन मोर एलिगेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे? यस वी कैन डू दिस यूजिंग पाइपलाइन। तो एसक्यूएल का जो पाइपलाइन है काइंड ऑफ ये एक प्रोसेस बनाने के लिए हेल्प करता है, और पाइपलाइन में भी कैसे हम फिट करते हैं ना, तो जिस भी डेटा पर फिट करेंगे ना, तो अगर क्रॉस वैलिडेशन करते भी हैं हम लोग पाइपलाइन बनाने के बाद, तो पाइप डॉट फिट करेंगे, तो जहां पे इसको फिट अप्लाई करना होगा वहां पे फिट अप्लाई करेगा, और जहां पे ट्रांस तो नहीं, फिट तो सब पे अप्लाई करेगा, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन में जो वैलिडेशन डेटा है ना उसके ऊपर फिट अप्लाई नहीं करेगा, उसके ऊपर सिर्फ ये ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेगा। ये बेनिफिट है पाइपलाइन बनाने का। और तक रहने देते हैं।